Respected Principal Sir, honorable teachers, beloved children of this Kendriya Vidyalaya, very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? Not good? अच्छे नहीं हैं? आवाज ही नहीं आई. How are you? Okay. But children, कितने समय तक आप अच्छे रहेंगे? Because lot of diseases are trying to attack human society. बहुत सारी बीमारियां हैं, मानव समाज को अटैक करती चली आ रही हैं. लास्ट वन वाज द कोविड-19 जिसने हमारी पूरी मानवता को त्रस्त किया था. ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी. बट विद ह्यूमन हमने उसको कम अप किया, हमने उसका वैक्सीनेशन ढूंढा और हमने कंट्रोल किया. लेकिन एक ऐसी बीमारी जो लाखों वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले डायनासोर में पाई गई थी, उनके बोन में बीमारी थी, इजिप्शियन ममीज में ट्यूमर्स पाए गए थे सदियों पहले, जिसके बारे में आज हम पता कर पाते हैं कि वो कैंसर का एक रूप था. कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका उदय हमारी मानव सभ्यता के साथ में हुआ, लेकिन आज कैंसर की तीव्रता बहुत ज्यादा है. 10% deaths around the globe is due to the cancer, and the figure is likely to become 25% in coming 5 to 6 years if we not take the cancer right now. आप सोच सकते हैं आने वाले 4-5 वर्षों में जब 4 में से 1 व्यक्ति कैंसर का शिकार होगा, भयानक भयानक गले गले गंदे गंदे चेहरे हमारे समाज के बीच में होंगे और हम उनके बीच में रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा अगर आज हमने कैंसर के बढ़ते हुए कदमों को यहीं पर नहीं रोक दिया. Today we talk about the cancer generalized form. I'm best Sunil K from the organization is called Cancer Patient Aid Society Mumbai. और हमने जो वेपन लिया है, जो हथियार लिया है कैंसर को कम्बैट करने के लिए, अवेयरनेस एंड एजुकेशन के द्वारा. इससे पहले मैं कंटिन्यू करूं, मैं अगर चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो सकता है सर, तो दे कैन बी गेट सीटेड. आप प्लीज अपनी अपनी जगह पर थोड़ा धूप को हटा करके छांव में आकर के आप थोड़ा बैठ जाएं प्लीज. Sit to the this side, shadow side, please. You'll be feeling comfortable. आपको अच्छा लगेगा. सावधान होंगे, सावधान. विश्राम. पहला प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, क्या है कैंसर? कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है, बीमारियों का पूरा समूह है जिसको कि हम कैंसर नाम देते हैं. एकमात्र बीमारी है कैंसर दुनिया भर में जिसके पीछे कोई वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु काम नहीं करता है. दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनके पीछे एक वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी को अटैक करता है, बीमारियों का शिकार बनते हैं. इन कैंसर के पीछे कोई वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु काम नहीं करता है. हमारी बॉडी में सेल्स हैं, पेशियां हैं, कोशिकाएं हैं. बॉडी के हम जितने भी काम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, इनके पीछे सेल्स, पेशियां, कोशिकाएं काम करती हैं. लेकिन जब अपने बॉडी के नेचुरल सिस्टम के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं या बाहर की दुनिया से कुछ ऐसे तत्व से लेने की कोशिश करते हैं जो सिस्टम के अनुकूल नहीं है, तब यही सेल्स, यही पेशियां, यही कोशिकाएं जो हमको गति और जन्म प्रदान करती है, ताकत देती है, इम्यूनिटी देती है, परेशान होती है, अपने आप को कैंसर की कोशिकाओं में कन्वर्ट करती हैं और कैंसर का जन्म होता है. Children, we go for the medical definition of the cancer. Cancer start with a single cell growth omniform tumor. हमारी बॉडी में जो लाखों, करोड़ों, अरबों सेल्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसमें से मात्र एक सेल अपना रूप बदलता है, अपना अलाइनमेंट चेंज कर लेता, फंक्शन बदल लेता है. हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो मशीनरी है, उस सेल के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है. वो सेल अपने आप में एक संपूर्ण सेल में कन्वर्ट हो जाता है और एक बार वो सेल जब कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है, उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो गति है, वो 15 से 20 गुना तेजी से बढ़ता है हमारे नॉर्मल सेल्स की अपेक्षा में. हमारे आसपास के हेल्दी सेल हैं उनको मारना शुरू करता है और इसी वजह से जब एक स्वस्थ व्यक्ति कैंसर की चपेट में जाता है तो 15 से 20 दिनों के अंदर अपने स्वस्थ जीवन को गंवा करके मौत के आगोश में चला जाता है. कारण हमारे हेल्दी सेल हमको गति और जन्म प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं, लगातार कैंसर सेल के द्वारा मारे जा रहे होते हैं और कैंसर से तेजी से फैल करके हमारे बॉडी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते ले आते हैं. दैट इज कॉल्ड द कैंसर. चिल्ड्रन, हम डिवाइड करें कैंसर को 2 भागों में बांट सकते हैं. बिनाइन ट्यूमर, एक ऐसा कैंसर जो बॉडी के पार्ट्स को अटैक करता है, वहीं पर डेवलप होगा, पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, बट इट विल नॉट गो टू द अदर सेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इस वजह से बिनाइन ट्यूमर को 100% तक क्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को अटैक नहीं किया है. वाइटल ऑर्गन द ब्रेन, द हार्ट, द लंग, द लीवर, द किडनी. सेकेंड कैंसर विच इज द रियल कैंसर बाय द डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट कैंसर. ऑक्टोपस की तरीके से काम करता है. कैसा क्रिएचर? ऑक्टोपस एक स्थान पर बैठता है, अपने 8 अंगों को फैला करके अपने वजन को पकड़ के खींचता है. मैलिग्नेंट कैंसर ऐसे ही काम करता है, बॉडी के पार्ट सेगमेंट्स को अटैक करेगा, ब्लड टिश्यू के द्वारा, ग्लैंड के द्वारा बॉडी में जगह जगह पर फैल जाएगा, बॉडी में जगह जगह पर ट्यूमर्स आएंगे, एंड दैट कैंसर इज द रियल कैंसर बाय द डेफिनेशन. In that way, there are 100 types of cancer found in the human body. This surprise. मजाक कर रही हैं?
मलेरिया तो एक होता है, डेंगू तो एक होता है, टाइफाइड तो एक होता है। कैंसर 100 तरीके के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कैंसर हमारे शरीर में हमारे सेल्स की, कोशिकाओं की, पेशियों की विकृत के कारण पैदा होते हैं। सेल्स, पेशियां, कोशिका में बॉडी में हर जगह पर है। फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम वी हैव द सेल्स। तो बॉडी के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कैंसर का अटैक हो सकता है। दैट्स व्हाई पैंक्रियास कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ओसोफेगस कैंसर, आप नाम लीजिए, वहां पर कैंसर हाजिर है। And that's why cancer is dreaded, cancer is lethal। कैंसर को कहा जाता है बीमारियों का राजा, क्योंकि कैंसर के बारे में, उसके कारणों के बारे में पता है, आपको उसको नहीं मालूम है हमारे सेल्स की केमिकल केमिस्ट्री कैसे बदल जाती है। इस वजह से कैंसर के खिलाफ कोई इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर का इम्यूनाइजेशन आ चुका है, लेकिन बहुत 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 एक्सपेंसिव है, हिंदुस्तान में उसका आना भी हुआ नहीं है। If we talk about क्यों होता है कैंसर, क्या कारण है, डॉक्टर्स को नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि हाँ, ये कुछ ऐसे मेगा कैंसर का जिसमें हमारे बॉडी के हेल्दी सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। Among them one is the genetic reason। आनुवंशिक कारण मीन्स, आनुवंशिक मीन्स माँ सुंदर है तो बेटी भी सुंदर है, दादा टॉल है तो बेटा भी टॉल है, माँ के पास गुंगराले हैं तो बेटी के बाद भी गुंगराले है। दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक, जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। ऐसे कैंसर जो जन्म के फैमिली को अपने ग्रिप में रखता है, दैट इज द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज अ जेनेटिक फॉर्म ऑफ द कैंसर। मां को अगर होता है, उनके डाटर्स में इसके होने की संभावना 60 से 70% के आसपास में हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। सेकंड रीजन, दैट इज द सनशाइन। अगर सूरज नहीं होता तो हम ऐसे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सूरज की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। मॉर्निंग में हमको विटामिन डी मिलता है, जैसे जैसे सूरज ऊपर तरफ जाता है वैसे वैसे उसकी किरणों में तेजी आती चली जाती है। हमारे स्किन को पेनिट्रेट करते हुए हमको चमड़ी के कैंसर का शिकार बना सकते हैं। हालांकि चमड़ी में मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो हमको अल्ट्रा से प्रोटेक्ट करता है, एक समय के बाद में उसका असर खत्म होता है। सो एवरी डे विदाउट फेल हमें हर दिन आधे घंटे तक अपने को सूर्य के स्नान में, सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए। उसके बाद में किरणें हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तीसरा कारण, दैट इज द लाइफस्टाइल। जीवन पद्धति के द्वारा कैंसर बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल रहा है। आज हम अपने आप को भारतीय कहते हैं और हमें भारतीय होने पे बहुत गर्व है। क्या आपको भारतीय होने पे गर्व है? आर यू प्राउड टू बी एन इंडियन चिल्ड्रन? और हम हिंदुस्तानी दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज में हमारे भारतीय बैठे हुए हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार पश्चिम सभ्यता के फेंके हुए कचरे को फोल्डिंग हैंड्स के साथ में स्वीकार करते चले जा रहे हैं। आज खाने के नाम पर हम खाते हैं पिज्जास, बर्गर्स, चाउमीन, चाउ चाउ माउ माउ। पीने के नाम पर पीते हैं मिरिंडा, पेप्सी, दूसरा के पेय पदार्थ हैं, और इस तरीके से अपने बॉडी में लगातार प्रिजर्वेटिव्स को, केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को लेते चले जा रहे हैं। परिणाम, 11 साल का एक बच्चा, उसको डायबिटीज यानी शुगर का प्रॉब्लम होता है। पुराने समय में 80 साल के दादाजी लोगों को होता था। 15 साल तक आते आते बच्चों को हृदय का अटैक आता है, पुराने समय में सुना नहीं जाता था। 20 साल तक आते आते बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। बट चिल्ड्रन, एवर यू थॉट अबाउट व्हाई दिस चेंजेस आर कमिंग टू द ह्यूमन सोसाइटी? क्या आज से 30 साल 40 साल पहले जिंदगी नहीं होती थी? जिंदगी भरपूर होती थी, पैसे तो इतने से होते थे, जिंदगी इतनी बड़ी होती थी। कारण, हम पैसे के द्वारा जीवन मूल्यों को तौलते नहीं थे। हम नेचर के साथ हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, नेचर के नियमों का पालन करते थे। इस वजह से 100 साल के दादाजी होते थे, आंखों पे चश्मा नहीं होता था, दांत इंटैक्ट होते थे, बाल नेचुरल काले होते थे। एक दिन दादाजी होते थे, दूसरे दिन दादाजी नहीं होते थे, यानी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। कारण, वो नेचर के साथ में रहते थे, नेचर के नियमों का पालन करते थे, नेचर उनको ब्लेस करती थी। लेकिन आज हमारे पेरेंट्स सोचते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा है, अपने बच्चों को लाइफस्टाइल दे सकते हैं, बट दे आर मिस्टेकन, वो गलती कर रहे हैं। पैसे के द्वारा जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती है। पैसे के द्वारा हम छड़ी खुशियां तो ला सकते हैं, ये खुशियां बाद में बड़ा नासुक का कारण बनती हैं। चिल्ड्रन, इफ आई आस्क यू व्हाई यू ड्रिंक कोला, क्यों पीते हैं आप बता सकते हैं? आप हाँ, खड़े हुए, गेट अप गेट अप गेट अप। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा ब्रांड पीते हैं? पेप्सी। क्यों पीते हैं? स्प्राइट। लेकिन पीते क्यों हैं, हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा लगता है, ओके,
आप बैठ जाएं। कोई सीनियर बच्चा बताए हमें। आप बैठे हुए हैं मिस्टर, आप बताइए। यस, व्हाट ब्रांड यू ड्रिंक? No one. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई कांट बिलीव। माजा, एपी? No sir, कभी कभी। कभी कभी पीते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और मजा के लिए। बैठ जाएं। आपके ऐसे प्रोबेबल आंसर ऐसे ही आते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर जब हम कोला पीते हैं सर हमारा बॉडी सर डांसिंग मोड में चला जाता है सर, बहुत अच्छी सी डकार आती है सर, इट्स अ वेरी टेस्टी सर, आई एम लविंग इट। बट चिल्ड्रन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपकी भ्रांतियां हैं, आपके भ्रामक विचार हैं, भ्रामक सोच है। आप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आपको सुंदर चीजों से प्यार है। यू लव द ग्लैम एंड ग्लैमर एंड द ब्यूटी। इसका फायदा उठाते हैं हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम। एक स्टार मिस्टर खान, शाहरुख खान, किंग खान, बादशाह खान, जीवन, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, मिस्टर पठान endorsing for the Pepsi, the bubbly way, come and dance with me, enjoy the life together. Aamir Khan ji theater में one of the idiot endorsing for the cola, मेरा वाला ठंडा तो तेरा वाला ठंडा, and you children you feel मेरे स्टार के हाथ में कोला है, मेरे हाथ में कोला है, cheers शाहरुख। but children mind it, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको 1 मिनट का प्ले करने के लिए इतना पैसा मिलता है जितने आपके पेरेंट्स 15 से 20 साल तक काम करने के बाद में भी कमा नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। बट व्हाट अबाउट यू चिल्ड्रन? छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको गुस्सा आता है। मॉर्निंग में आप असेंबली में प्रेयर भूल जाते हैं, प्लेज भूल जाते हैं, 5 मिनट में गिरना शुरू हो जाते हैं। एवरी डे कंप्लेन टू द टीचर, मुझे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। एग्जामिनेशन आते आते एग्जामिनेशन फोबिया चलता है। क्यों हो रहा है ऐसा चिल्ड्रन? क्योंकि आपके बॉडी का जो सिस्टम है धीरे धीरे डिट्रीब्यूट होता चला जा रहा है। स्लो पॉइजन आपके बॉडी के अंगों को निष्क्रिय करता चला जा रहा है। क्या आपको मालूम है हमारा शरीर कैसे बना है? आवर बॉडी इज मेड ऑफ नो बेसिक स्ट्रक्चर इज व्हाट? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने कहा है हमारा शरीर 5 प्राकृतिक तत्वों से बना है, आकाश, धरती, हवा, पानी और बिजली। सो ऐसा शरीर जो 5 प्राकृतिक तत्वों से बना है उसको ग्रो करने के लिए हमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन हम उसकी जगह पर हम दे रहे हैं अप्राकृतिक तत्व, हम उसको दे रहे हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स। इस वजह से हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है, हमारी इम्यूनिटी खत्म होती चली जा रही है। छोटी छोटी उम्र में आपको चश्मा लग जाता है, कैंसर आ जाता है, डायबिटीज आ जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, सुसाइडल इंस्टीट्यूट आते हैं, तो आपका सिस्टम को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। आप कहते हैं कोला में टेस्ट होता है, हम कहते हैं गिलास पानी का ले लीजिए, 2 चम्मच में शुगर डाल दीजिए, आधा नींबू उसमें स्क्वीज कर दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब उस ड्रिंक को आप पिएंगे योर बॉडी विल से वाओ व्हाट ए न्यूट्रिशन आई गॉट। और वो ड्रिंक आप 15, 20, 25, 30 ग्लास पीते चले जाएंगे, आपका बॉडी मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज नेचुरल, लाइम इज नेचुरल, शुगर इज नेचुरल एंड नेचुरल मीन्स द प्लस। कोला का आई श्योर यू, आई चैलेंज यू, आप 1 ग्लास ज्यादा से बोतल से कोला नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा शुगर, इतना केमिकल है, आपकी बॉडी वोमिट करता है, मना करता है। हे व्हाट यू आर गिविंग टू मी, आई कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। तो चिल्ड्रन फाइंड द डिफरेंस। जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। शाहरुख, आमिर जैसे जो स्टार हैं उनको अपने पैसे से प्यार है। दे लव देयर स्टारडम, दे इनकैशिंग देयर स्टारडम एंड मेकिंग यू द फूल। क्या आप बेवकूफ हैं चिल्ड्रन? आर यू द फूल चिल्ड्रन? देन यू प्लीज प्ले वाइसली, माइंड इट, लॉन्ग वे यू हैव टू गो इन द लाइफ। जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है। 15 साल के बाद में मोदी जी की कुर्सी खाली हो जाएगी, कौन उसको फिल करेगा? आप में से कोई एक। For that your body requires immunity, और उसके लिए आपको नेचर के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी चिल्ड्रन। 1 रुपए में आपका ड्रिंक घर में बनता है, 50 ड्रिंक बन सकते हैं उस एक में, बॉडी को इम्यूनिटी भी मिलेगी, पैसे भी बचेंगे। लेकिन हम उस भ्रमक तक जब जागते हैं जो वास्तव में रियल नहीं है, हम उस दौड़ से भाग रहे हैं, हम रेत में देख रहे हैं पानी, लेकिन वो पानी नहीं है। जो चमकता है सब सोना नहीं होता है। सो चिल्ड्रन प्लीज माइंड इट, प्ले वाइसली
एंड मेक योर बॉडी स्ट्रांग विद द नेचर्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। अगला कारण गुस्सा, चिंता, परेशानियां कैंसर को इनवाइट करते हैं। बी सरप्राइज, गुस्सा करने से कैंसर आ सकता है, 100% पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट है। हम आपके सामने जो ब्ला ब्ला कर रहे हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप ग्राउंड पे बैठे एक समय के बाद में आप रेस्टलेस हो जाएंगे, 2 चपाती ज्यादा आप खा नहीं पाएंगे, 1 किलोमीटर ज्यादा पैदल चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है। दिमाग का भी अपना एक लिमिटेशन है। जब हम गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, अपने दिमाग को उसकी गति से बाहर जाकर के काम के लिए मजबूर करते हैं, दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, गलत तरीके के मैसेज गलत तरीके के सेल को जाते हैं, सेल ए का मैसेज बी को, बी का एस को, एस का जेड में जाता है। यानी एक फाइन मॉर्निंग में हिंदी के टीचर को कहा जाता है, मैडम आज आप आर्ट्स पढ़ा दीजिए। आर्ट्स के टीचर को कहा जाता है, आप साइंस पढ़ा दीजिए। साइंस के टीचर को कहा जाता है, आप इंग्लिश का क्लास ले लीजिए। तो क्या वो कर सकते हैं? यस और नो? दे कैन नॉट, क्योंकि हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज रखती है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके भी अपने काम करने के कार्य क्षेत्र हैं। जब उनको ऐसा मैसेज मिलता है, दे फील इरिटेटेड, व्हाट द हेल ऑफ द मैसेज आई गॉट, आई कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क, और अपने आप को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं। आप इमेजिन करिए, 2 दोस्त हैं, किसी बात पे लेकर उनको झगड़ा हो जाता है, तो एक दोस्त गुस्से में आकर के उस दोस्त को चाटा मार देता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मैसेज मिला, उसने भूल गया कि मेरा दोस्त है। क्योंकि दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, मैसेज रॉन्ग जाते हैं, दिमाग काम नहीं कर पाता है। तो प्लीज ऑलवेज बी कूल एंड काम, दैट इज द मंत्र फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। जिंदगी में कभी भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। और काम अगर समय से करेंगे, यू विल नॉट बी फीलिंग एनी स्ट्रेस एंड लंबे लंबे डग भरते हुए जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगला कारण स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, टोबैको, ड्रिंक, अल्कोहल, अंदर ड्रग्स। कैंसर के 4 मेगा कैंसर कारणों से दुनिया भर में 100 डेथ अगर कैंसर द्वारा होती है तो 80 डेथ इन 4 कारणों के द्वारा होती है। सिगरेट का एक कस के साथ में हम 4500 केमिकल्स अपने बॉडी में इन्वाइट करते हैं। नेफ्लिन, आर्सेनिक, टार, डेडेड केमिकल्स आर देयर, और सिगरेट के एक कस के साथ में 14 प्रॉब्लम हमें बॉडी में आती हैं। लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ओसोफेगस कैंसर बाय द स्मोकिंग ऑफ द सिगरेट। बहुत से सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जब वो बड़े होंगे तो पिता बनने के काबिल नहीं रह पाएंगे, स्पर्म काउंट इतने कम हो जाएंगे, दैट विल नॉट सफाइस टू प्रोड्यूस ए बेबी, वे पितृहीन हो जाएंगे। महिला अगर सिगरेट स्मोकिंग करती हैं, बड़ी होंगी, मदर जाएंगी, उनको रेगुलर एबॉर्शंस होंगे, उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली रिटार्डेड पैदा होंगे। हमारे स्टमक में अल्सर्स आएंगे, हमारा डाइजेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हम तेजी से एजिंग तक बढ़ेंगे। तो सिगरेट का एक कस आपकी जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल सकता है। भाई आज के पर्सन, भाई साहब आप सिगरेट क्यों पीते हैं? सर आई वांटेड टू रिलैक्स, मैं अपनी थकान मिटाना चाहता हूं, मैं सिगरेट का कस लेता हूं। बस आप शराब क्यों पीते हैं? सर आई वांट टू पार्टी, आई वांट टू एंजॉय, दैट्स आई एम टेकिंग द अल्कोहल। बस आप ड्रग्स क्यों लेते हैं? सर मैं फेलियर हूं जिंदगी में, टू अवॉइड माई फेलियर आई एम टेकिंग ड्रग्स। लेकिन खुशियां और गम हमारे शरीर की अनुभूतियां हैं, हम जैसा सोचते हैं दिमाग वैसे उसको कन्वर्ट कर देता है। सो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो परेशानियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, वो आपकी सफलता का लक्ष्य है, वो आपको सफलता की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। उसके लिए आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनका रास्ता लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, ना कि उन रास्तों पे चल पड़े जहां पर द कैंसर, द डेविल इज ट्राइंग टू अटैक योर बॉडी फॉर एवर। चिल्ड्रन, आने वाले समय में जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर एक स्वतंत्र संसार होता है, वहां पर आपके प्रिंसिपल नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे जो छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको करेक्ट करते हैं। 4 दोस्त मिलेंगे, चलो यार आज कॉलेज बंक करते हैं, 4-5 बोतल बियर की खरीदेंगे, 1 आध पैकेट सिगरेट, मस्ती करते हैं, फैमिली बना करेंगे। नो 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 डियर, दिस इज नॉट अ वे टू एंजॉयमेंट। मस्ती करनी है, चलो कॉलेज बंक करेंगे, आज जंगल सफारी के लिए जाएंगे, किन लोगों के साथ में थोड़ा कुलकुलाचे भरेंगे, कितने के साथ में भागेंगे, बच्चों के साथ में बातें करेंगे, नहीं तो घर जाएंगे, माँ के हाथ का कुछ अच्छा सा खाना खाएंगे, रफी साहब का म्यूजिक सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। दैट इज द वे टू अवॉइड दैट थिन लेयर। एक पतली सी लेयर है जो जिंदगी तरफ जाती है, मौत का भी रास्ता बढ़ाती है। अगर एक बार आप फिसल गए तो आपके बॉडी को निकोटीन चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, और फिर आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएगा और ऐसे दलदल में चले जाएंगे जहां पे वापस आने का रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज बी फर्म इन द कॉलेज इवेंट, नॉट टू गो विद द फ्रेंडशिप विद दिस ऑल दिस 4 मेगा कैंसर काज चिल्ड्रन इन योर लाइफ।
ये कुछ ऐसे मेगा कैंसर कारण थे। माय बॉडी में कैंसर बुला सकते हैं। टॉक अबाउट सिम्टम्स। बॉडी में कोई भी ऐसा लक्षण जो लगातार 15 से 20 दिनों तक नजर आ रहा है, नॉर्मल ट्रीटमेंट करने के बाद में भी नहीं जा रहा है, हमें एक्सपर्ट टेस्ट और चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर की ग्रोथ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अर्ली डिटेक्शन के द्वारा हम कैंसर को 100% पकड़ करके ट्रीट कर सकते हैं। डाउन योर एपिटाइट, आपकी भूख लगातार खत्म होती चली जा रही है। डाउन विद योर वेट, आपका वजन लगातार गिरता चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको गुस्सा आता है, यानी एक छोटा काम करते हैं आपको टायर्डनेस महसूस हो सकती है। लो ग्रेड फीवर आपके बॉडी को लगातार अटैक करता है। 5 दिन आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है। आपकी आंखों के आगे अंधकार छाता है 1 सेकंड के लिए और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है। छोटी बच्चियां जो 10 साल या 12 साल की उम्र की हैं, नेचर प्रोसेस स्टार्ट होने के समय नहीं पीरियड स्टार्ट होते हैं। मतलब जो पीरियड्स आर अगेन कमिंग अप। आई मीन टू से कोई भी छोटा लक्षण आपके बॉडी में आता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट करने के बाद में भी नहीं जा रहा है, हमें एक्सपर्ट टेस्ट और चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी के 1000-2000 रुपए बहुत कीमती हैं, रादर देन बाद के लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी हम कैंसर से बच नहीं सकते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक, प्रिकॉशन जो आपके अपने हाथ में है टू केयर दिस गॉड गिफ्टेड ह्यूमन बॉडी। हम आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इस भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमको इंसान का जन्म क्यों दिया? उसने हमको कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा क्यों नहीं बना दिया? What for? He given us the birth as a human. कोई बता सकता है? Can anybody tell me why God made us as a human? नहीं? क्योंकि जो सुंदर सी दुनिया गॉड ने बनाई है, द मेसेजिंग गॉड द गॉड क्रिएटेड वी द ह्यूमन, हम इंसान उसके प्रिजर्वेटर्स हैं, रक्षक हैं। उसको हम मेंटेन करने के लिए उसने हमको जन्म दिया है कि जाओ इस सुंदर सी दुनिया में हमने बनाई है, इसको मेंटेन करो, अच्छा सा बनाओ और सुंदर बनाओ, और वही शरीर जो हेल्दी शरीर दिया है वही हेल्दी शरीर हमको वापस दे दो, ना कि एक सड़ा गला गंदा शरीर वापस करो। चिल्ड्रन, फॉर दैट वी हैव टू मेंटेन इट। बट मेंटेनेंस का मतलब क्या है? अच्छा सा हेयर कट, स्टाइलिश हेयर कट करना, अच्छा सा ड्रेस पहनना? नो चिल्ड्रन, वो बेवकूफी है, दैट इज द फुलिशनेस। मेंटेनेंस आपके बॉडी के अंदर से होनी चाहिए। आपके अंदर एक सुंदर सा संसार बसता है। आप ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में ढूंढते हैं, ईश्वर इंसान के दिलों में रहता है। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो ईश्वर की ही वाणी है और उसको हमें मेंटेन करना है, उसको अच्छा सा हमें प्रेयर करना है। फॉर दैट द वर्ड कम द डिसिप्लिन, अनुशासन। मंडे टू सैटरडे स्ट्रिक्ट फ्रेम ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो एवरी डे गेट अप बाई 5 o'clock, 5:30 तक फ्रेशन अप हो जाएंगे और उसके बाद एक छोटी सी प्रेयर उस भगवान को, हे भगवान, आज भी मैं जीवित हूं, आपकी बहुत कृपा है, हमारे ऊपर ये कृपा बनाए रखिएगा और हमें ताकत दीजिए कि आज का दिन हम आपके सुंदर से संसार को थोड़ा सा और अच्छा सा बना सके, ऐसी शक्ति हमें दीजिएगा। उसके बाद में 5:45 में आपके डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो अच्छा सा फ्रेश ब्रेकफास्ट आपकी टेबल पे होना चाहिए, बिकॉज 8 घंटे विद्यालय में आपको रहना है। उसके बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए, ताकत चाहिए, और वो फ्रेश ब्रेकफास्ट के द्वारा ही हो सकता है। आपके जूते चमकते हुए होने चाहिए, ड्रेस आपकी क्रिस्पी होनी चाहिए, आंखों में चमक होना चाहिए। जब विद्यालय में आए तो प्रिंसिपल सर आपको देखकर कहे, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, कितने सुंदर से लग रहे हैं आप, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और जब क्लास में जाएंगे तो आपको 40 बच्चे नजर नहीं आने चाहिए। टीचर एंड यू एंड द टीचर, दैट शुड बी द फोकस। आप भूल जाएंगे कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, टीचर की जो वाणी है वो आपकी आत्मा के अंदर जानी चाहिए। दैट फोकस यू शुड हैव चिल्ड्रन। और जब आप विद्यालय से बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, एक अच्छा सा सावन लीजिए, अच्छा सा लंच करिए और 2 घंटे आप अपने कमरे के अंदर बंद करके सो जाइए। सारे घोड़े बेच दीजिए। ऑल द चैनल शुड बी टोटली डिसरप्टेड। एक अंदर से नींद लेंगे तो आपका बॉडी रीजनरेट हो जाएगा। जब बाहर आएंगे छोटा सा ब्रेकफास्ट करिए और 2 घंटे फिर कमरे के अंदर अपने को बंद कर दीजिए। किताबें और आप और किताबें आप उसके साथ में ध्यान लगाइए, आपका होमवर्क पूरा करिए, आपकी स्टडी करिए। और जब आप बाहर आएंगे तो आप बिल्कुल हल्के हो चुके होंगे, बॉडी को रिजेनरेशन मिल चुका होगा, होमवर्क हो चुका होगा। फिर बाहर खेलने के लिए चले जाइए, बॉल्स के लिए, गुल्ली डंडा के लिए, कैरम के लिए।
बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, लूडो खेलिए, व्हाटएवर, बट यू शुड गो आउट। 2 घंटे आपको बाहर जाना ही जाना चाहिए। और जब वापस आएंगे अपना डिनर लीजिए, और टीवी जब आप खोलेंगे तो सास बहू का अपेरा नहीं देखेंगे, षड्यंत्र वाले सीरियल नहीं देखेंगे, सीधा सीरियल जहां आपके बॉडी को हंसी आए, हा करके आपके बॉडी के सारे अंग खिलखिला के हंस पड़े, ऐसा चैनल आपको देखना चाहिए। और जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो आपको ऐसी नींद आएगी, आई चैलेंज, ऐसी नींद आएगी कि आप सोचने लगेंगे कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि आपका शरीर हल्का हो चुका होगा, होमवर्क हो चुका होगा, बॉडी को थकावट मिल चुकी होगी, और आपने सारा काम अच्छे से कर लिया होगा, एवरीथिंग वेल डिसिप्लिन। So Monday to Saturday, you should be strict frame of discipline. No cola, no fast food, no junk food, no मारा मारी, only your studies and disciplined lifestyle. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, सर अगर ये पिज्जा, ये बर्गर, ये चाउमीन नहीं खाएंगे, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सर लाइफ विल बी बोरिंग, जिंदगी बिल्कुल उदासीन हो जाएगी। Children are not against the lifestyle. Your children, the modern era, deserve to enjoy. For that, the day comes the Sunday, that is the international holiday. On that day, आप 5 बजे की जगह पर 9 बजे उठ जाइए, एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, कोली बोतल ले लीजिए, एंजॉय करिए, डैडी का मोबाइल ले लीजिए, व्हाट्सएप करिए, नो प्रॉब्लम। यानी सारे बंधन तोड़ दो। संडे टोटल इनडिसिप्लिन डे, टोटल ऐसा दिन जो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हो, क्योंकि आपकी बॉडी ने 6 दिन तक जो ताकत क्रिएट की होगी, एक दिन के टाक से फटाक से बाहर फेंक देगा। बट एवरी डे इफ यू आर इनडिसिप्लिन योर डे टू डे लाइफ, कैंसर, द डिजीजेस एंड ऑल द डिजीजेस आर ट्राइंग टू अटैक द ह्यूमन सोसाइटी। आज का समय जो है बहुत डिफिकल्ट समय है। ऐसे समय पे हम गुजर रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी हमारे पर हावी होती चली जा रही है, नेचर का रूप दबता चला जा रहा है। हमें इस नेचर को फिर से एक्सप्लोर करना है, बट मेक ए बैलेंस विद द नेचर एंड द टेक्नोलॉजी, देन द लाइफ विल बी गुड चिल्ड्रन, दैट यू हैव टू फॉलो। Lastly, I am coming to the conclusion, how to get off the cancer, से हम कैसे बचें। पहला तरीका ट्रीटमेंट के द्वारा, वो पॉसिबल है प्रारंभिक स्टेजेस में, स्मॉल स्टेजेस में, प्राइम स्टेजेस में, नॉट इन द सेकंड स्टेज। सेकंड वे, दैट इज द लेजिस्लेशन, कानून के द्वारा हम सारी चीजों को बंद कर दें। सिगरेट का बनाना, शराब का बनाना, फास्ट फूड जायंट्स, पेप्सी, मैकडोनाल्ड, कोला, सबको कंट्री से बाहर फेंक दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। दुनिया की बढ़ती ताकतों में हम से एक हैं, दुनिया के कानून से बंधे हुए हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो 100% वायबल है, प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, दैट इज द अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जब आप आपके विद्यालय में आते हैं तो बड़ा सा एक बोर्ड नजर आता है, शिक्षार्थ आइए, सेवा जाइए। द सेम वे वी आर हियर, द कैंसर पेशेंट सोसाइटी मुंबई, आफ्टर a gap of 4 years in your vidyalay again, to enlighten you about a invisible enemy called cancer, जो नहीं देखेगा। सुंदर सा बच्चा है, अच्छी सी बेटी है, माँ है, बेटी है, बहन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, विल जस्ट अटैक। कमजोर शरीर मिलेगा, अटैक करके खत्म कर देगा। फॉर दैट you have to given this information, that awareness, और जो हमने आपको बात की है, to talk to your parent, your family, because charity begins at home. Children, to give the finger to the father, daddy please don't smoke the cigarette, डैडी शराब की बोतल को तोड़ के फेंक दीजिए, डैडी गुस्सा मत करिए। बट डैडी नाम के जो जीव हैं उनको बहुत तकलीफ होगी, उनका मैं जागेगा, इडियट, मैं तुम्हारा बाबा हूं, डैडी हूं, मुझे उंगली दिखाता है, एक बड़ा थप्पड़ आपको लगाएंगे। लेकिन वो थप्पड़ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मार पाएंगे, 5 दिन उनके हाथ कांप जाएंगे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा